रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सभ्यता की आत्मा है जो भारत के मूल्यों और विश्वासों के एक जीवंत प्रमाण के रूप में युगों युगों से गूंज रही है। ये रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुनी हुई है, जो लोगों के सोचने, कार्य करने और सपने देखने के तरीके को आकार देती है। अनगिनत पीढ़ियों से रामायण ने भारत के नैतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार दिया है। परिवारों, समुदायों और व्यक्तियों को सत्य, करुणा और धार्मिकता की तलाश में मार्गदर्शन दिया है। इसकी कहानियां सुनाई और दोहराई जाती हैं, बड़ों से बच्चों तक पहुंचती हैं, जो नैतिक जीवन की नींव बनाती हैं। फिर भी इस महाकाव्य की उत्पत्ति, इसके संदेश जितनी ही उल्लेखनीय है। कभी एक खूंखार डाकू रहे वाल्मीकि का जीवन नारद मुनि के ज्ञान से बदल गया। गहन तपस्या और आत्मचिंतन के माध्यम से वे अपने अतीत से ऊपर उठे और एक पूजनीय आर्षी बन गए। एक ऐसे आर्षी जिनका नाम सहस्राब्दियों तक याद रखा जाएगा। एक फेटफुल दिन जब वाल्मीकि जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने एक शिकारी को एक पक्षी को मारते देखा। दुखी प्राणी के लिए दुख और सहानुभूति से अभिभूत होकर उन्होंने अनायास पहला श्लोक रचा, एक ऐसा श्लोक जो करुणा की गहराइयों से जन्मा था। इस क्षण ने रामायण के जन्म को चिह्नित किया, एक ऐसी कविता जो असंख्य दिलों को छू लेगी। दिव्य दृष्टि से संपन्न वाल्मीकि ने राम के पूरे जीवन को अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होते देखा। उन्होंने राम की यात्रा को 24,000 श्लोकों में लिपिबद्ध किया, जो मानवता के लिए आकांक्षा करने के आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। रामायण कर्तव्य की जटिलताओं, प्रेम की शक्ति, बलिदान के अर्थ और अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष की पड़ताल करती है। हमें याद दिलाती है कि ये युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि हमारे अपने दिलों और दिमागों के भीतर भी होते हैं। अपने कालातीत पाठों के माध्यम से रामायण धर्म के लिए एक मार्गदर्शक प्रदान करती है। धार्मिकता का मार्ग हर पीढ़ी को ज्ञान और अखंडता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। इसके सार्वभौमिक विषय और अविस्मरणीय पात्र दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी धार्मिकता और आशा का प्रकाश हमेशा प्रबल होगा। सरयू नदी के किनारे बसी पवित्र नगरी अयोध्या में राजा दशरथ ने ज्ञान और न्याय से राज किया। फिर भी अपनी समृद्धि और अपनी प्रजा के प्यार के बावजूद उनके दिल में एक वारिस के लिए तड़प थी, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके और शाही घराने में खुशी ला सके। बहुत समय तक तरसने के बाद दशरथ ने देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए एक भव्य यज्ञ किया, जो एक शक्तिशाली अग्नि अनुष्ठान था। पवित्र अग्नि नाच रही थी जैसे ही पुजारियों ने प्राचीन मंत्रों का जाप किया और स्वर्ग ने कृपा से जवाब दिया। देवताओं ने उनकी 3 रानियों कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा को 4 तेजस्वी पुत्रों का वरदान दिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनमें राम सबसे अधिक चमके। रानी कौसल्या के पुत्र वह कोई साधारण बच्चा नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के दिव्य अवतार थे। छोटी उम्र से ही राम ने अद्भुत ज्ञान, दया और शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें जानने वाले सभी लोगों की प्रशंसा मिली। वह सद्गुणों के प्रतीक थे, महानता के लिए नियत एक आदर्श राजकुमार। चारों भाई एक साथ बड़े हुए, उनका बंधन अटूट था। लक्ष्मण विशेष रूप से राम के प्रति बहुत समर्पित थे, हर जगह उनके पीछे चलते थे और उनके सुख दुख में भागीदार थे। साथ में वे महल के बगीचों में खेलते थे, अपने बड़ों से सीखते थे और हर चुनौती में एक दूसरे का साथ देते थे। महर्षि वशिष्ठ के समझदार मार्गदर्शन में राजकुमारों को शाही शिक्षा मिली। उन्होंने युद्ध कला, राज्य कला की पेचीदगियों और प्राचीन शास्त्रों के ज्ञान में महारत हासिल की। उनके दिन सीखने, अनुशासन और उत्कृष्टता की खोज से भरे थे, जो उन्हें आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहे थे। अयोध्या के लोग राम को बहुत प्यार करते थे। उनमें सिर्फ एक राजकुमार ही नहीं, बल्कि आशा और न्याय की किरण देखते थे। गरीबों के प्रति उनकी करुणा, बड़ों के प्रति सम्मान और कर्तव्य की अटूट भावना ने उन्हें सबसे प्रिय बना दिया, चाहे वह सबसे विनम्र ग्रामीण हो या सबसे ऊंचा सरदार। लेकिन महल के जीवन की शांतिपूर्ण लय जल्द ही बाधित हो गई। एक दिन पूज्य आशी विश्वामित्र शाही दरबार में पहुंचे। उनकी उपस्थिति सम्मान का आदेश दे रही थी। उन्होंने राम की मदद मांगी ताकि वे अपने पवित्र यज्ञों को राक्षसों की विघटनकारी शक्तियों से बचा सकें, ये जानते हुए कि केवल राम जैसा नायक ही सफल हो सकता है। हालांकि राजा दशरथ हिचकिचाए, अपने बेटे के प्यार और आर्षी के प्रति कर्तव्य के बीच फंसे हुए थे। उन्होंने अंततः विश्वामित्र के अनुरोध का सम्मान किया। भारी मन से उन्होंने राम और लक्ष्मण को आर्षी के साथ जाने के लिए भेजा, उन्हें आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया। जैसे ही राम और लक्ष्मण पहली बार महल के द्वारों से बाहर निकले, उन्होंने शाही सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ दिया और अज्ञात खतरों और चुनौतियों से भरी दुनिया में प्रवेश किया। ये राम की व्यापक दुनिया में यात्रा की शुरुआत थी, जहां उनके साहस और चरित्र की परीक्षा होगी। भाइयों का कर्तव्य के प्रति समर्पण, उनकी बहादुरी और उनका अटूट बंधन जल्द ही ऐसी परीक्षाओं का सामना करेगा, जो उनके भाग्य को आकर देंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। इस प्रकार राम का अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने का मार्ग शुरू हुआ। एक ऐसी यात्रा जो युगों तक धर्म, बलिदान और बुराई पर अच्छाई की विजय की एक कालातीत कहानी के रूप में गूंजेगी। डीमंस को हराने के बाद
राम और लक्ष्मण विश्वामित्रा के साथ मिथिला गए, जहाँ किंग जनका राज करते थे। जनका ने ये प्रण लिया था कि वो अपनी बेटी सीता की शादी उसी इंसान से करेंगे जो शिवा का धनुष उठा पाएगा। कई प्रिंसेस ने कोशिश की पर वो फेल हो गए, पर राम ने विनम्रता के साथ धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया, जिससे उनकी डिवाइन शक्ति का पता चला। सीता ने राम को अपने पति के रूप में चुना, जिससे धरती पर विष्णु और लक्ष्मी एक हो गए। चारों भाइयों ने जानका की बेटियों से एक ग्रैंड सेलिब्रेशन में शादी की, जिससे कोसाला और मिथिला के राज्य आपस में जुड़ गए। प्रिंसेस अयोध्या लौट आए, उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और वो आने वाली मुश्किलों से अनजान थे। जैसे ही दशरथ राम का राज्याभिषेक करने वाले थे, महल में एक साजिश सामने आई। मंथरा के बहकावे में कर रानी कैकेयी ने अपने बेटे भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 साल का वनवास मांगा। अपने वचन से बंधे दशरथ का दिल टूट गया, लेकिन राम ने शांत गरिमा के साथ वनवास स्वीकार किया और सबसे ऊपर धर्म को बनाए रखा। सीता और लक्ष्मण ने उनके साथ जाने पर जोर दिया, आराम के बजाय वफादारी को चुना। वे तीनों अयोध्या छोड़कर चले गए, पीछे एक शोक संतप्त राज्य और एक मरते हुए राजा को छोड़ गए। जंगल में उनकी यात्रा महान परीक्षाओं की शुरुआत थी। कर्तव्य, बलिदान और प्रेम के आदर्शों की पहले कभी इतनी परीक्षा नहीं हुई थी। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण को जंगल में शांति मिली, लेकिन जल्द ही खतरा उनके पीछे आ गया। राक्षसी शूर्पणखा राम और लक्ष्मण द्वारा ठुकराए जाने पर ईर्ष्या से सीता पर हमला कर दिया। लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की, शूर्पणखा को विरूपित कर दिया, जो अपने भाइयों खर और दूषण के पास भाग गई। राम ने उनकी राक्षस सेना को हराया, लेकिन शूर्पणखा ने रावण की मदद मांगी, सीता की सुंदरता का वर्णन किया और उसके जुनून को भड़काया। रावण इच्छा और प्रतिशोध से प्रेरित होकर सीता का अपहरण करने की साजिश रची, जिससे महाकाव्य के केंद्रीय संघर्ष की नींव रखी गई। पंचवटी की शांति भंग हो गई और अंधकार छा गया। अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध शुरू होने वाला था। सबका भाग्य दांव पर लगा था। दंडक वन के बीच में रावण की चालाकी भरी योजना शुरू होने लगी। उसने मारीच नाम के एक ताकतवर राक्षस को एक सुंदर सुनहरे हिरण का रूप लेने को कहा। उसकी चमकती खाल धूप में चमक रही थी, जो भी उसे देखता मोहित हो जाता था। वह जादुई जानवर जंगल में नाचता रहा और राम का ध्यान अपनी कुटिया और अपनी प्यारी सीता की सुरक्षा से हटा दिया। सीता उस सुनहरे हिरण की सुंदरता से मोहित होकर राम से उसे पकड़ने की विनती करने लगी। राम उनकी इच्छा पूरी करने को उत्सुक होकर उसका पीछा करने निकल पड़े और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए पीछे छोड़ गए। लक्ष्मण हमेशा चौकस और वफादार, उन्हें हर कीमत पर बचाने का वादा किया, क्योंकि उन्हें जंगल की शांति में कुछ गड़बड़ लग रही थी। जंगल में काफी अंदर जाकर राम ने आखिरकार हिरण को मार गिराया। जैसे ही मारीच मरने लगा, उसने राम की आवाज में मदद के लिए जोर से पुकारा। वह पुकार पेड़ों के बीच गूंजती हुई कुटिया में सीता और लक्ष्मण तक पहुंची। सीता राम की सुरक्षा के लिए डर से भरी हुई लक्ष्मण से अपने भाई के पीछे जाने की विनती करने लगी। अनिच्छा से लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची, जो पौराणिक लक्ष्मण रेखा कहलाई। उन्होंने सीता को इसे कभी भी पार न करने की चेतावनी दी, क्योंकि यह उन्हें सुरक्षित रखेगी जब तक वह दूर थे। मौके का फायदा उठाते हुए रावण ने एक विनम्र साधु का भेष बनाया और कुटिया के पास आया। उसने चतुराई से सीता की करुणा को जगाया, उन्हें यह विश्वास दिलाते हुए कि वह उसे भिक्षा देने के लिए सुरक्षा रेखा पार करे। जैसे ही उन्होंने इसे पार किया, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें अपने रथ में अपहरण करके ले गया। जैसे ही रावण सीता को लेकर तेजी से भागा, पराक्रमी गिद्ध जटायु ने अपहरण देख लिया। बहादुर और दृढ़ जटायु युद्ध में कूद पड़ा, सीता को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ा। अपनी हिम्मत के बावजूद वह रावण के ताकतवर हथियारों से जानलेवा घायल हो गया। सीता हार्ट ब्रोकन और डरी हुई लंका की ओर ले जाई गई। जटायु गंभीर रूप से घायल जंगल के फर्श पर पड़ा था। राम और लक्ष्मण के आने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह उन्हें बता सके कि क्या हुआ था। सीता के अपहरण ने एक बड़ा मोड़ ला दिया। राम और लक्ष्मण दुख और क्रोध से भरे हुए उन्हें बचाने की कसम खाई। उनका संकल्प हर कदम पर और मजबूत होता गया। उनकी खोज जल्द ही उन्हें नए सहयोगियों से मिलाएगी। वानर हनुमान के नेतृत्व में बंदर योद्धाओं का एक कबीला। साथ मिलकर वे कठिन चुनौतियों का सामना करेंगे, न्याय की अपनी खोज में दोस्ती और वफादारी के बंधन बनाएंगे। इस प्रकार धर्म के लिए संघर्ष और सीता को बचाने की लड़ाई सही मायने में शुरू हुई, जिसने एक ऐसे महाकाव्य साहसिक कार्य की नींव रखी जो इसमें शामिल सभी लोगों के साहस और विश्वास की परीक्षा लेगा। सीता के गायब होने से राम और लक्ष्मण बहुत दुखी थे। उन्हें घायल जटायु मिले, जिन्होंने रावण के अपराध के बारे में बताया। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए वे हनुमान और सुग्रीवा से मिले और वनारों के साथ एक गठबंधन बनाया। राम ने सुग्रीवा को बाली से अपना राज्य वापस लेने में मदद की। बदले में सुग्रीवा ने अपनी सेना को सीता की खोज में लगाने का वादा किया। जामवंत से प्रेरित होकर हनुमान अपनी दिव्य शक्तियों को याद किया और समुद्र पार करके लंका पहुंचे। राम की अंगूठी ले जाते हुए हनुमान ने आशा और भक्ति का परिचय दिया।
सीता की खोज विश्वास और साहस का एक मिशन बन गई। सहयोगी इकट्ठे हुए और लंका का मार्ग तय हो गया। विश्वास की इस छलांग ने नियति का मार्ग बदल दिया। लंका में हनुमान को अशोक वाटिका में सीता मिली, जो रावण की धमकियों के बावजूद अडिग थीं। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी, जिससे उन्हें ए आशा मिली, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि राम को ही उन्हें सम्मानपूर्वक बचाना चाहिए। हनुमान ने रावण को चेतावनी दी, पकड़े गए और सीता का समाचार लेकर राम के पास लौटने से पहले लंका में एएगी लगा दी। राम, सुग्रीवा और वानर सेना ने विभीषण की सलाह से समुद्र पर एक तैरता हुआ पुल राम सेतु बनाया। विभीषण रावण का भाई राम से आ मिला और उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। सेना लंका में घुस गई, युद्ध के लिए तैयार। धर्म और अधर्म के बीच अंतिम टकराव का मंच तैयार था। सीता का और दुनिया का भाग्य दांव पर लगा था। युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। राम की सेना ने लंका पर हमला किया और रावण की ताकतवर सेनाओं के साथ एक बड़े युद्ध में भिड़ गई। लक्ष्मण को बहुत चोट लगी थी, लेकिन हनुमान की भक्ति से संजीवनी बूटी आ गई, जिससे उनकी जान बच गई। आखिरी लड़ाई में राम और रावण का आमना सामना हुआ, जो एक बहुत बड़ी टक्कर थी। विभीषण की मदद से राम ने रावण की अमरता को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और उसके एतंक का राज खत्म कर दिया। अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल की, धर्म फिर से स्थापित हो गया, देवताओं ने खुशी मनाई और ब्रह्मांड का संतुलन फिर से बन गया। राम ने अपना दैवीय उद्देश्य पूरा किया और सीता को आजाद कर दिया गया। रामायण की विरासत आज भी कायम है। यह धर्म, प्रेम और विश्वास की शक्ति का एक सबूत है।